नमस्कार मित्रों, ये 2021 का क्लास 10th का बिहार बोर्ड में पूछा गया हुआ प्रश्न है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव करना है। इस वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में पूछा गया 2021 में, उसको हम आपको दिखाएंगे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो सीधे ले चलते हैं कि ये 2021 में कौन कौन से क्वेश्चन किए गए हैं। इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य है कि कोई बच्चा जो आने वाला समय में एग्ज़ाम देना चाहता है और वो देखना चाहता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो उसी के लिए बनाया गया है, ताकि वह इस वीडियो को देख करके आराम से पता कर सकता है कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड में किए जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं 100 ऑब्जेक्टिव है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है और ये 50 क्वेश्चन इसमें करना है। पहला क्वेश्चन जो है ये त्रिज्या खंड है, जो 12 चैप्टर से क्वेश्चन किए गए हैं। दूसरा चैप्टर ये आपका जो है दो कोणों का योग है ना, दिया हुआ है, तीसरे कोण के बराबर है, तो कोणों का अंतर 50 है, तो कोण का मान निकालें। ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका 6वां चैप्टर थेल्स प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 4 नंबर है, ये भी आपका ये वृत्त पर आधारित क्वेश्चन है, ये भी वृत्त पर आधारित क्वेश्चन है। ये आपका लाइन एंड एंगल का रेखा गणित का क्वेश्चन है, ये भी जो है रेखा गणित से बना हुआ क्वेश्चन है। आप देख लीजिए, ये आपका ट्रिगो का क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। ये भी आपका वृत्त का क्वेश्चन है, ये आपका ट्रिगो का क्वेश्चन है। उन्होंने हर टाइप से क्वेश्चन किया है। ये भी वृत्त का क्वेश्चन है, ये भी आपका वृत्त के क्षेत्रफल से यानी 12 चैप्टर से क्वेश्चन है। आप यहाँ देखेंगे ये 6वां चैप्टर का क्वेश्चन है। और ये आपका गोले का आयतन 13 चैप्टर है। और ये आप देख सकते हैं, ये ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन है, नहीं चैप्टर नंबर 9 से बिहार बोर्ड में जो बुक है 9वां चैप्टर, उससे आप देख सकते हैं जा कर के। ये माध्यमादिका बहुलक, ये आपका जो है 14 चैप्टर का क्वेश्चन है। ये ट्रिगो का क्वेश्चन, ये आपका 14 चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन जो है बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये भी आप ही का बुक का ये परिधि दिया हुआ है। ये सब जो है क्वेश्चन, ये चौथा चैप्टर का क्वेश्चन है। ये जो है समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, ये ट्रिगो द्विघात समीकरण का से क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा खासा इन्होंने क्वेश्चन किया है। ये आपका ट्रिगो का क्वेश्चन, ये भी ट्रिगो, ये देखिए 7वां चैप्टर का क्वेश्चन। इसमें भुज बोला है, तो पहले वाला भुज होता है, बाद वाला कोटि होता है। ठीक है, ये ट्रिगो से क्वेश्चन इन्होंने किया है। आप देख सकते हैं, ये वाला आपका 7वें चैप्टर का ये ट्रिगो का क्वेश्चन है। ये एपी का क्वेश्चन, ये 5वें चैप्टर का ये भी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ये मूल बिंदु से दूरी इन्होंने पूछा है, तो ये भी क्वेश्चन है। ये भी आपका 7वें चैप्टर का ही क्वेश्चन है। ये जो है 7वें चैप्टर का ही है, 7वें चैप्टर का ही है। ये भी 7वें चैप्टर का संरेख पर आधारित क्वेश्चन है। ये समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो इनके भुजाओं का अनुपात बोला है, तो 25/64 है, यानी कि 5/8 हो जाएगा। 5:8 इन्होंने सही किया है। ये 7वां चैप्टर का क्वेश्चन है। ये आपका 6वें चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तो सब आपके बुक से ही क्वेश्चन है। ये भी 7वें चैप्टर का ही क्वेश्चन है। ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, ये ट्रिगो का क्वेश्चन है। ये आपका 12 चैप्टर का क्वेश्चन है। ये 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, यानी कि ये 14 चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं ट्रिगो का क्वेश्चन है। ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ये ट्रिगो का क्वेश्चन है। तो अच्छा खासा उन्होंने क्वेश्चन किया ट्रिगो का। ये सब देखते चलिए, फटाफट क्वेश्चन देखते चलिए। ये आपका तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है, संपाती है तो के का मान पूछा है। और ये शून्यक दिया हुआ है, तो बहुपदों की संख्या पूछ रहा है। ये आपका रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो हल संख्या, तो 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो एक ही बिंदु पर करेगी, तो इसका सिर्फ केवल एक ही हल होगा। ठीक है, ये समांतर श्रेणी पर आधारित ये क्वेश्चन है। ये द्विघात समीकरण पर आधारित ये पी से है, वाई अक्ष का समीकरण बोला है। देखिए ये सब क्वेश्चन हर पॉइंट चैप्टर पर, ये अपरिमेय संख्या पर है, ये अभाज्य संख्या पर है। तो सारे चैप्टर को क्वेश्चन को आप देख लेना है। ये मौसम है, पहले ही चैप्टर में आपको कराया गया है।
ये परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो ये अच्छा खासा इन्होंने क्वेश्चन किया है। ये देखिए दशमलव प्रसाद शांत है कि अशांत है, आपको पता ही होना चाहिए। ये जो है इसके शून्यकों का योग पूछा है, अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है। ये आप देख सकते हैं परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। ये जो क्वेश्चन किया है इसका शून्यक पूछा है। ये आपका जो है ट्रिगो का क्वेश्चन है। ए बी बटा इन्होंने ए सी बोला है, तो लंब बटा कोण यानी साइन हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इसके बाद से ना ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, ये भी ट्रिगो का क्वेश्चन। तो अच्छा खासा इन्होंने ट्रिगो का क्वेश्चन किया है, भी ट्रिगो पर ही क्वेश्चन है। ट्रिगो पर ये इसका मौसा पूछ रहा है। ये बहुपद का घात पूछा है, बहुपद का घात 2 होगा, ठीक है। 83 नंबर इसको पी बटा क्यू के रूप में पूछ रहा है। बहुपद का मान पूछा है। ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये भी आपका जो है π/3 अपरिमेय ही संख्या होगा। शून्यकों का योग किया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें x और y का मान पूछा है, विलोपन विधि से हल कर दीजिए। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। ये देखिए बोर्ड में कितना सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो इसका विकर्ण पूछा है, तो रूट में l² + b² + h² होता है, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे इसका परिसर पूछा है, तो परिसर जो होता है बड़ा वाला संख्या में से छोटा वाला संख्या घटा देते हैं। देखिए सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, घटा दीजिए। यहाँ देखिए ये घन आपका क्वेश्चन कर लिया गया है। बहुलक जो बार बार आता है वही बहुलक होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कौन है, तो नहीं है। माध्य भी है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, ये मानक विचलन नहीं होता है। इसका प्रायिकता पूछा है, निश्चित का प्रायिकता 1 होता है। शंकु की त्रिज्या दिया है, ये शंकु पर ये क्वेश्चन मेंसुरेशन पर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है πr × r+l होता है। ये देखिए 99 नंबर परिधियों का दिए, क्षेत्रफलों का योग पूछ रहा है। क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे समांतर चतुर्भुज दिया है। तो फाइनली जो है इस तरीके से, ठीक है, इस प्रकार जो है ये जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको मैंने कंप्लीट करा दिया। आइए अब चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। ये लघुत्तरी क्वेश्चन है जिसमें 30 क्वेश्चन किए गए हैं। आपको मात्र जो है 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये देख सकते हैं, ये द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है। ये भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति माने विवेचक निकाल दीजिए। और ये अर्धगोले का आयतन दिया है, तो इसकी त्रिज्या पूछा, बहुत सिंपल है। बहुलक पूछा है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इन्होंने किया है। ये 2 पासे का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता पूछा है। ये परिमेय पूछ रहा है कि इसको सिद्ध करिए कि अपरिमेय है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका एचसीएफ पूछा है। इसका शून्य को ज्ञात करना है। इसका समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया था, क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये आपका ये 6वां चैप्टर का है, समरूपता से है। ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, ये सॉरी इसकी जो है त्रिज्याएँ दिया, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है जीवा का। और ये जो है इसका योगफल है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के नाम बोल रहा है। ये ट्रिगो से क्वेश्चन है, इसको p/q के रूप में लिखना है। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन किए गए हैं, तो आप देख लीजिए। सब थोड़ा सा देख लेंगे तो यह मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन किए जा रहे हैं। इसका माध्य पूछा है, तो इसका माध्य निकालने का है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सिद्ध करना है। ये ट्रिगो का क्वेश्चन, ये भी ट्रिगो का क्वेश्चन, ये भी ट्रिगो का क्वेश्चन, ये भी ट्रिगो का क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। और ये मिनट की सुई पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। 30 खैर त्रिज्या खंड पर आधारित, यानी 12 चैप्टर का है। आइए दीर्घोत्तरी समझते हैं। तो दीर्घोत्तरी में उस 31 से 38 तक पूछा है, यानी 8 क्वेश्चन, जिसमें 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं। ये बोला सिद्ध करे कि एक रेखा की त्रिभुज को एक ही अनुपात में विभाजित करते हुए तीसरी रेखा के समांतर होती है। थेल्स पर में है। और ये वृत्त पर आधारित क्वेश्चन है, ग्राफी विधि से हल करना है। और ये ऊंचाई और दूरी पर क्वेश्चन 5 नंबर पर किया है, ये सीधे करना है, ठीक है। ये भी ट्रिगो का क्वेश्चन है। ये खिलौने का आयतन पूछ रहा है, यानी कि 13 चैप्टर का है। तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि कैसे कैसे उन्होंने लघुत्तरी में, यानी कि लघुत्तरी में 30 है, 15 करना है। दीर्घोत्तरी में 8 है, जिसमें 4 क्वेश्चन करना है। 100 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको मात्र जो है 85 करना है। तो इस प्रकार जो है आपको क्वेश्चन को हल करना है।
और अच्छे से उसको प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि बच्चे जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। ठीक है, जो उनको तैयार होता है वो भी भूल जाते हैं। तो आपको होपलेस नहीं होना, पहले से देख कर जाना, पिछले साल का क्वेश्चन एक बार पढ़ कर जाना है, आपको जो है आइडिया लग जाएगा, जिससे सॉल्व करने में काफ़ी सुविधा होगा। हम ऐसे ही कंटेंट हमेशा लेकर आते रहते हैं, बिहार बोर्ड से जुड़ा हुआ हर तरह के अपडेट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।